रामापुर नाम के एक गांव में बिरजू नाम का व्यक्ति अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था। बिरजू कोई काम नहीं करता था। वह अपना मनपसंद खाना बनवाता, खाता और सोता रहता था। उसके सास ससुर उसको बहुत गाली देते थे, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं होता था। उसका साला नागू एक छोटी सी नौकरी करता था और अपना घर चलाता था। एक दिन बिरजू टेबल पर पैर फंसार कर टीवी देखने लगा और वह अपनी पत्नी से कहता है, राधा, आज मुझे मटन बिरयानी खाने का मन कर रहा है, तो जरा तुम अपने भाई से कहो ना, आते टाइम मेरे लिए मटन ले आए, तो तुम मेरे लिए अच्छा सा मटन बना देना। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बेचारा मेरा एक लौता भाई जो कि इस घर का पूरा भार उठाता है, और तुम हो कि कोई काम धंधा नहीं करते हो, बस दिन भर खाना और हुक्म चलाना। तभी नाबू घर में आता है। अरे भैया, तुमने हमारी बातें सुन ली? अरे नहीं दीदी, वो जीजा जी ने मुझे मैसेज कर दिया था कि आते हुए मटन लेके आना, इसलिए मैं मटन लाया। राधा की भाभी ने मटन बिरयानी बनाई और बिरजू अकेला ही पूरी मटन बिरयानी खा गया। यह देखकर सबको बहुत गुस्सा आया। अरे जी, बच्चों की स्कूल की फीस भरना है, चलो पैसे दो। अरे भगवान, मैं कौन सा नौकरी करता हूँ जो मैं तुम्हें पैसे दे दूँ? तुम अपने भाई से क्यों नहीं मांगते हो पैसे? देखो, वो कहाँ से देगा पैसे? वो खुद छोटी सी नौकरी करता है। उन पैसों से वो सिर्फ घर चला सकता है। आपके बच्चों की फीस नहीं भर सकता वो। उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, और आपके ऊपर क्या है? अरे दामाद जी, देखिए, वो सही तो कह रही है। आखिर कब तक मेरा बेटा आपकी और आपकी पत्नी की जिम्मेदारी उठाएगा? अब तो आपको समझ आ जाना चाहिए। बेटा, कल मैं एक शादी में गई थी। मेरी एक दोस्त ने पूछा, क्यों री, तेरा दामाद अभी भी तेरे घर में घर जमाई बनकर पड़ा है? बेटा, मैं तो वही शर्म से पानी पानी हो गई। अब तो तुम्हें कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। एक दिन बिरजू को फिर से मटन खाने का मन चला, लेकिन बिरजू मन ही मन सोचता है, अगर मैं इस बार फिर इनसे बोलूँगा तो इस बार तो सब मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। क्यों ना मैं खुद ही मटन का इंतजाम कर लूं। यह सोचकर वो जंगल में गया। वह जंगल में गया और उसको वहाँ पर एक बकरी दिखाई देती है। वह उसे पकड़ने के लिए दबे पांव उसके पीछे गया। बकरी आगे आगे भागने लगी। ऐसा ही बकरी आगे आगे, बिरजू पीछे पीछे। ऐसे ही भागते भागते बिरजू का पैर फिसल गया और वो एक ऋषि के ऊपर धड़ाम से गिर गया। इसी तरह उस साधु को चोट लग जाती है। साधु ने वहाँ पर एक बकरी को देखा। उसको देखकर वो सारी बात समझ जाता है। साधु बिरजू से, ए मूर्ख, पैसे वैसे तो तुम कुछ कमाते हो नहीं, और अब ये बकरी चुराकर मटन खाना चाहते हो? मैं तुम्हें शराप देता हूँ, आज से तुम हर रात कुत्ते में बदल जाओगे। शरीर तुम्हारा कुत्ते का होगा, लेकिन चेहरा तुम्हारा खुद का होगा। अब तुम कुत्ता बन जाओगे और तुम्हें हर रात को बहुत भूख लगेगी और तुम्हें कुछ खाने का भी नहीं मिलेगा। तुम ऐसे ही तड़प तड़प कर रहोगे। यह सुनकर बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत साधु के पैरों पर गिरा और रोने लगता है। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी, मुझे इस शराब से मुक्त कर दीजिए स्वामी जी। कहकर गिड़गिड़ा कर रोने लगा। साधु जी कहते हैं, जब तुम स्वयं का कुछ कमाओगे और अपने ससुराल में घर जमाई बनकर नहीं रहोगे, तभी तुम इस शराब से मुक्त हो सकते हो, कहता है। तब बिरजू वहाँ से चला जाता है। उस दिन रात को बिरजू कुत्ते में बदल गया और उसे जोरों की भूख लगने लगी। वहाँ दबे पांव किचन में गया और वहाँ पे रखा पनीर और मटर खाने लगा। और सुबह होते ही वह नौकरी की तलाश में जाने लगा। उसने एक छोटी सी नौकरी स्टार्ट की और जो पैसे मिलते थे वह उसकी पत्नी राधा को लाकर देने लगा। लेकिन रात होते ही वह कुत्ते में बदल जाता और रसोई में पड़े खाने को खाने लगता। बिरजू की सास को
शक होने लगा कि रोज रात को कोई रसोई में आता है और खाना खाकर चला जाता है। उसने ये बात अपने पति से कही। तब उन दोनों ने तय किया कि वह दोनों रात को चुपचाप निगरानी करेंगे। रात हुई और रसोई के अंदर से कुछ आवाज आने लगी। तभी दोनों सास और ससुर चुपके से रसोई में गए और वहाँ उन्होंने देखा कुत्ते का शरीर और बिरजू का मुंह लगा हुआ एक कुत्ता जो कि किचन में बैठकर खाना खा रहा था। यह देखकर दोनों हैरान रह गए। तभी बिरजू ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ उन दोनों को बताया और डरने की बात नहीं है बोलने लगा। तभी उसकी पत्नी राधा और साला नागू वहाँ पहुँचे। उन सबको देखकर बिरजू रोने लगा और बस तभी वह इंसान के रूप में फिर से बदल गया। वो समझ गया था कि वो अब शराब से मुक्त हो चुका है। यह देखकर राधा बहुत खुश हुई।